बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा मैंने एक एनालिस्ट से सुना था कि वो कह रहा था कि अमेरिका दुनिया में दो चीज़ों से हुकूमत करता है, एक अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ज़रिए से और एक अपनी सैटेलाइट्स के ज़रिए से। दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो अमेरिका के पास हैं। अमेरिका के पास तकरीबन 11 के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। मोस्टली जो है वो निमिट्स क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। निमिट्स क्लास के अंदर भी कुछ बहुत पुराने हैं, कुछ उसके बाद अपग्रेड करके बनाए गए, और अब अमेरिका फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार कर रहा है। इनको सुपर कैरियर्स भी कहते हैं। मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा जरूर कि ये फोर्ड क्लास और निमिट्स क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर मेन डिफरेंस जो है वो क्या है। वैसे तो अंदर जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंस होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है हर चीज जो है उसको तब्दील करना पड़ता है। लेकिन जो विजिबल हमें चेंजेस नजर आ रही हैं एक फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर और एक निमिट्स क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर, उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। एनीवे, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के पास अगर काउंट किया जाए तो 11 के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तादाद जो है उनको और तरीके से बढ़ा रहा है। देखिए, अमेरिकन की जो नेवी है ना, उसके दो हिस्से हैं। एक है अमेरिकन नेवी और दूसरी है उसकी मरीन कॉर्प्स। अमेरिका की जो मरीन कॉर्प्स है वो भी एक फुल फ्लेज अपने अंदर आर्मी है। उसके पास अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके पास अपने हवाई जहाज हैं, उसके पास अपने फाइटर जेट्स हैं, उसके पास अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। और ये नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से बिल्कुल अलग है। अमेरिका की मरीन कॉर्प्स के पास एम्फीबियस असॉल्ट कैरियर्स हैं। इस फोर्स को अमेरिका साहिलों के रास्ते किसी मुल्क के ऊपर अटैक की सूरत में इस्तेमाल करता है। तो अगर अमेरिका ने किसी मुल्क के अंदर अपनी फौज को उतारना हो समंदर के जरिए से, तो ये प्राइम जिम्मेदारी जो है वो यूएस मरीन कॉर्प्स की है। यूएस मरीन कॉर्प्स के पास एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स हैं जिनके अंदर वो पूरी आर्मी की आर्मी जो है वो भर के लेके जा सकते हैं और उनको दुश्मन के साहिल के ऊपर जो है वो अनलोड कर सकते हैं। और फिर ये आर्मी जो है वो दुश्मन के एरिया के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करती है और अपने फौजी अहदाफ जो है उनको हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स के ऊपर अमेरिका जो है वो अपनी आर्मी भी लेके जा सकता है। इन एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स के ऊपर एक पूरे का पूरा डेक होता है बना हुआ, जिस तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर का डेक होता है। ये जो शिप्स होते हैं इनकी डिस्प्लेसमेंट किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के डिस्प्लेसमेंट से काफी कम होती है। मैं अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 1 लाख टन तक पहुंच चुकी हुई है। बल्कि हो सकता है कि अमेरिका के ये जो फोर्ड क्लास वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनकी डिस्प्लेसमेंट 1 लाख टन से भी तजावज कर गई हो। लेकिन ये जो अमेरिकन मरीन कॉर्प्स के एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स हैं जिनके अंदर एक नया शिप उन्होंने तैयार किया है यूएसएस ट्रिपोली, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तकरीबन 44,000 टन की है। इट मीन्स ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर से आधी टनेज जो है वो रखते हैं। लेकिन शायद आपको पता हो इस वक्त दुनिया के अंदर कई ऐसे ममालिक हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स पोजेस करते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो रखते हैं, और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उनकी जो टनेज है वो इस एम्फीबियस असॉल्ट शिप के बराबर है। और अमेरिका इसको एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं मानता। और अब अमेरिका ने इन एम्फीबियस असॉल्ट शिप से एक और काम लेना शुरू कर दिया है, और वो ये है कि उसने इन जहाज़ों के ऊपर, इन बहरी जहाज़ों के ऊपर F-35B जहाज़ जो हैं उनको लादना शुरू कर दिया है। डेफिनेटली पहले इन जहाज़ों के ऊपर F-35B होते थे, लेकिन इनकी तादाद कम होती थी। मैं मसलन आपको बता देता हूँ, जब इन एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स ने किसी भी मुल्क के ऊपर जो है वो चढ़ाई करनी होती है तो इनके ऊपर 12 के करीब ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर जो है उनको रखा जाता है, 4 के करीब CH-53 सुपर स्टैलियन हेलीकॉप्टर्स को रखा जाता है, और तकरीबन 6 के करीब F-35B जहाज जो है उनको रखा जाता है। और उसके अलावा इन एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स के ऊपर जो है वो लाइट टैंक्स जो है उनको रखा जाता है, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को जो है वो रखा जाता है। लेकिन इस कन्फिग्रेशन के साथ ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स जो है ये दुश्मन के ऊपर हमलावर होती हैं। इसको आप एक हेलीकॉप्टर कैरियर भी कह सकते हैं। अब अमेरिका ने क्या करना शुरू कर दिया है, ये बड़े बड़े हेलीकॉप्टर जो हैं वो अनलोड कर दिए हैं और इनकी जगह पे उन्होंने इस कैरियर के ऊपर मुकम्मल तौर पे F-35B जो है उनको हाउस कर दिया। और इन एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स पे F-35B जहाज़ों की जो तादाद है वो 6 से बढ़ा के 20 कर दी गई है। और अब ये एक लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पे अमेरिकन नेवी को असिस्ट कर सकेंगे। इस एम्फीबियस असॉल्ट शिप को अमेरिका ने अपनी पैसिफिक फ्लीट के अंदर रखा है, यानी कि वो फ्लीट जो कि चाइना के मामलात को देखता है। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर परमानेंट तौर पे साउथ चाइना सी के अंदर जो है वो भेजे हुए हैं, वहां पे उनकी ड्यूटी और वो वहीं पे रहते हैं। अब ये एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके ऊपर अमेरिका ने 20 F-35B जहाज जो है उनको लाद के पैसिफिक सी के अंदर भेज दिया है। और आपको मैं थोड़ा सा F-35B जहाज़ों के बारे में बताऊं, और शायद आपको मैं पहले भी कई अपनी वीडियोस के अंदर ये बता चुका हूं कि F-35B जहाज़ों के बेसिकली 3 वेरिएंट्स हैं। एक है F-35A जो कि अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, एक है F-35B
ये अमेरिका ने मरीन कॉर्प्स के लिए जो है इसको बनाया है। F-35B वो वाला वेरिएंट है जिससे आप इस जहाज को वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग जो है वो करवा सकते हैं। ये वही वेरिएंट है जिसको रॉयल नेवी यानी कि इंग्लैंड की नेवी इस्तेमाल करती है। उसके बाद F-35 का एक तीसरा वेरिएंट है जो है F-35C, जिसको सिर्फ अमेरिका की नेवी इस्तेमाल करती है। F-35C और F-35B में थोड़ा डिफरेंस ये है कि F-35B का जो इंजन है वो थ्रस्ट वेक्टरिंग वाला है और वो F-35B को वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करवा सकता है, जबकि F-35C जो जहाज है वो इन बाकी दोनों जहाजों से जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। उसका विंग स्पैन जो है वो बाकी दोनों जहाजों से बड़ा है और वो कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से। और ये F-35C जो है वो अमेरिका के FA-18s को जो है वो रिप्लेस करेगा। एक और मैं आपको डिफरेंस बता दूं F-35B और दूसरे F-35s के दरमियान में कि F-35A और F-35C जहाज जो है उनके ऊपर एक पायलट मैक्सिमम 9 Gs के मैनूवर जो है वो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ये जो F-35B जहाज है इसके ऊपर आप 9 Gs वाले मैनूवर परफॉर्म नहीं कर सकते। इस जहाज के ऊपर आप मैक्सिमम 7 G तक के मैनूवर जो है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी डेफिनेट एक रीजन है कि इसका जो इंजन का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। F-35A और F-35C के मुकाबले में बहुत ज्यादा जो है ये महंगा जहाज है, क्योंकि ये स्पेशल ऑपरेशंस कर सकता है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। तो इस वजह से इसका जो इंजन है वो भी बहुत ज्यादा महंगा है और इसका इंजन जो है वो जहाज के अंदर काफी ज्यादा जगह घेर लेता है और इसके इंजन का जो वजन है वो भी दूसरे इंजन से काफी ज्यादा है, जिस वजह से F-35B जहाज जो है वो F-35A और F-35C जितनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी F-35B के अंदर जो टेक्नोलॉजीज रखी गई हैं वो किसी तरह से भी F-35A और F-35C से कम नहीं है और ये फुली तौर पे एक 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। तो अब अमेरिका की मरीन कॉर्प्स जो है वो अपने इन एम्फीबियस असॉल्ट कैरियर्स को लाइटनिंग कैरियर्स के अंदर कन्वर्ट करने जा रही हैं और ये लाइटनिंग कैरियर्स जो हैं ये अमेरिकन नेवी के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को जंग के अंदर असिस्ट करेंगे, पैसिफिक ओशन के अंदर असिस्ट करेंगे और इनके ऊपर भी 5th जनरेशन के F-35B जहाज जो है वो रखे गए हैं। अब ये F-35B जिस एम्फीबियस असॉल्ट शिप के ऊपर रखे जाएंगे मैंने आपको बताया उसका नाम ट्रिपोली है। इससे पहले अमेरिका वेस्प क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स इस्तेमाल करता था। ट्रिपोली जो है ये एक नई और जदीद किस्म का एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। इसके अंदर पुराने जहाज से दुगना एविएशन फ्यूल रखने की कैपेसिटी है। पुराने वेस्प क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट शिप से ये 30% ज्यादा एविएशन ऑर्डिनेंस जो है वो अपने अंदर रख सकता है। ट्रिपोली क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट शिप का जो हैंगर बे है वो पुराने वेस्प क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट शिप से ज्यादा बड़ा है। ज्यादा उसके अंदर स्पेस जो है वो रखी गई है ताकि एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस है वो इसी जहाज के ऊपर जो है वो कर ली जाए। और आपको F-35B की कैपेबिलिटीज का तो पहले से ही काफी हद तक मालूम होगा कि इसके ऊपर किस किस्म के जो है वो एडवांस सेंसर्स जो है वो रखे गए हैं। ये एडवांस सेंसर्स और इसका एवियोनिक सूट जो है ये इस ट्रिपोली क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट शिप के लिए भी काफी ज्यादा कारआमद साबित होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शिप जो है ये अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट के अंदर है। इस वजह से आप इस जहाज के बारे में कह सकते हैं कि ये जहाज जो है इंडियन ओशन के अंदर भी आ सकता है और इंडियन ओशन के अंदर भी अपने ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में। इनको आप फुल फ्लेज एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो नहीं कह सकते क्योंकि इनको अमेरिका एक फुल फ्लेज एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं कहता, लेकिन अगर कोई और मुल्क इनको रखे तो उसके लिए ये एक फुल फ्लेज एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही हैं। लेकिन अमेरिका इनको जो है वो फुल फ्लेज एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं कहता, उसने इनको नाम दिया है लाइटनिंग कैरियर्स का। और ये इतने के लाइट हैं कि इनके ऊपर 2 स्क्वाड्रन जो है वो F-35B के आप रख सकते हैं। तो एनीवे दोस्तों ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लाइटनिंग कैरियर्स के ऊपर जिनको इस वक्त अमेरिका तैयार कर रहा है और पैसिफिक के अंदर भेज रहा है। होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन, आज की न्यूज़ जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।